कहानी गधे की नादानी और लोमड़ी की शातिर दिमाग की। दोनों को भूख सता रही थी। गधा बोला, यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कोई जुगाड़ सोचो। लोमड़ी ने शैतानी से कहा, चलो ना खेत चलते हैं, वहां ढेर सारी सब्जियां हैं। खेत पहुंचते ही गधा खुशी से कूदने लगा और झट से चरने लगा। लोमड़ी चौकन्नी थी, दूर खड़ी सब देख रही थी। गधा मस्त होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। लोमड़ी ने डांटा, अरे ओ गधे, क्या कर रहे हो? किसान सुन लेगा। लेकिन गधा अपनी मस्ती में डूबा था। बोला, अरे छोड़ ना यार, खुशी मनाने दे। लोमड़ी ने सोचा, ये गधा तो फंसने वाला है, और चुपचाप खेत से निकल गई। थोड़ी ही देर में किसान लाठी लेकर आता और गधे को धर दबोचा। गधा भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खूब पिटाई हुई। लोमड़ी दूर से ये सब देख रही थी और हंसते हुए सोची, बेवकूफ गधा अपनी ही बेवकूफी में फंस गया। अरे सुनो सुनो, एक गधा था जो सोचता था कि वो शेर की तरह दहाड़ सकता है। चलो जंगल की सैर पर चलते हैं। एक दिन गधे को शेर भाई मिले। गधे ने सोचा, अगर मैं भी शेर की तरह रो लूं, तो मैं भी जंगल का राजा बन जाऊंगा। गधे ने पूछा, शेर भाई, मुझे भी राजा बनना है, क्या तुम मुझे रोना सिखाओगे? शेर हंसते हुए बोला, अरे यार, राजा बनने के लिए तो बहादुरी और दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मगर गधा जिद पर अड़ गया, अगर मैं तुम्हारी तरह रो रूं तो? शेर ने कहा, ठीक है, चलो एक दिन के लिए तुम्हें राजा बना देते हैं, लेकिन मेरी तरह रोना पड़ेगा, समझ गए? गधा खुशी से झूम उठा और अजीब सी आवाज में रोने लगा। सारे जानवर डरने के बजाय हंसने लगे। शेर बोला, अरे भाई, राजा बनने के लिए सिर्फ रोना काफी नहीं होता, अंडरस्टैंडदारी और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। गधा शर्म से पानी पानी हो गया और अपनी गलती समझ गया। तो बच्चों, हम सबको अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सी बात है हमारी कहानी की। एक हरे भरे मैदान में धोंदू नाम का एक गधा रहता था। धोंदू अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। वो दिन भर बिना थके बोझ ढोता रहता, कभी शिकायत नहीं करता। वो सीधा साधा और दयालु था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार। उसका नेक स्वभाव उसे मैदान में सबका प्रिय बनाता था। एक धूप वाली दोपहर शांति से चढ़ते हुए धोंदू की मुलाकात चिड़ी नाम की एक चंचल चिड़िया से हुई। चिड़ी अपनी चतुराई और तेजी के लिए जानी जाती थी। पेड़ से पेड़ पर फुर्ती से उड़ती रहती। वो ऊर्जा से भरपूर थी, हमेशा गाती और नई जगह खोजती रहती। उसकी चंचलता आसपास के सभी जीवों में खुशी लाती थी। इनके अंतर के बावजूद धोंदू और चिड़ी के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। वो घंटों साथ बिताते, कहानियां सुनाते और हंसते। धोंदू चिड़ी की तेजी और चतुराई की प्रशंसा करता, जबकि चिड़ी धोंदू की ताकत और लगन की कदर करती। उनका बंधन दिन ब दिन मजबूत होता गया, ये साबित करते हुए कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। वो एक दूसरे से सीखते, जिंदगी के बारे में अपने अलग अलग नजरिए साझा करते। धोंदू ने चिड़ी को कड़ी मेहनत और दृढ़ता का महत्व सिखाया, जबकि चिड़ी ने धोंदू को तेज सोच और अनुकूलता का मूल्य समझाया। उनकी दोस्ती ने उनके जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। एक सुहानी सुबह जब धोंदू और चिड़ी सूर्योदय का आनंद ले रहे थे, चिड़ी के मन में एक शरारती विचार आया। धोंदू, वो चहचहाई, चलो एक रेस लगाते हैं, ये देखना बहुत मजेदार होगा कि कौन तेज है। धोंदू हमेशा चुनौती के लिए तैयार तुरंत मान गया। उसे अपने मजबूत पैरों और सहन शक्ति पर भरोसा था। उसने खुद को विजयी ब्रे के साथ फिनिश लाइन पार करते हुए कल्पना की, अपनी शारीरिक क्षमता साबित करते हुए। एक दोस्ताना प्रतियोगिता का विचार उसे रोमांचित कर रहा था। ठीक है चिड़ी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं अपनी तेज चाल से तुम्हें हरा सकता हूं। उसने पहले से ही रेस की कल्पना कर ली थी।
खुद को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहा था। इस आयोजन की प्रतीक्षा ने उसे ऊर्जा से भर दिया। चिड़ी हालांकि आकार में छोटी थी, लेकिन डरी नहीं। वो जानती थी कि उसके पंख उसका फायदा है, जिससे वो बड़ी दूरियां जल्दी तय कर सकती है। उसने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। अपनी फुर्ती को परखने के लिए तैयार, वो उत्साह से चहचहाई। रेस सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक होगी। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। रेस की खबर पूरे मैदान में फैल गई। सभी जानवर इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कौन विजयी होगा, मजबूत गधा या तेज चिड़िया। माहौल उत्सुकता से गूंज रहा था। धोंदू ने रेस के लिए पूरी तैयारी की। उसने अपने पैरों को फैलाया, अपने दौड़ने के तरीके का अभ्यास किया और पेट भर खाना खाया। वो जीतने के लिए दृढ़ था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त चिड़ी को प्रभावित करने के लिए भी। उसने रेस कोर्स की कल्पना की, अधिकतम गति के लिए अपनी रणनीति बनाई। दूसरी ओर चिड़ी ने ज्यादा आरामदायक तरीका अपनाया। उसने सुबह गाते और अपने पंखों को साफ करते हुए बिताई। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उसे अपने हुनर पर भरोसा था, और वो जानती थी कि उसके पंख उसे तेजी से फिनिश लाइन तक ले जाएंगे। शुरुआती रेखा मैदान के किनारे पर खींची गई थी। दूर से ऊंची पहाड़ी चोटी दिखाई दे रही थी। जानवरों ने उत्साह से जयकारा लगाया जब धोंदू और चिड़ी अपनी जगह लेने के लिए तैयार हुए। रेस शुरू करने के लिए सूरज तेजी से चमक रहा था। दृश्य पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। एक जोरदार ब्रेक के साथ धोंदू भागा। उसके खुर जमीन से टकरा रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए दृढ़। उसने दूर की चोटी पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को अपनी सीमा तक धकेलते हुए। वो जानवरों की चीयर्स को पीछे धीमा होते हुए सुन सकता था, जैसे जैसे वो जमीन तय करता गया। चिड़ी अपने पंखों के तेज फड़फड़ाहट के साथ आसमान में उड़ गई। वो आसानी से मैदान के ऊपर से उड़ी, जल्दी से धोंदू को पीछे छोड़ते हुए। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसकी चोंच से एक चंचल ची ची निकली। उसने अपने पंखों के नीचे हवा के एहसास का आनंद लिया। धोंदू ने चिड़ी को आसमान में गायब होते देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर दौड़ता रहा, लेकिन उनके बीच का फासला बढ़ता गया। उसने चिड़ी की फुर्ती की प्रशंसा की और अपरिहार्य परिणाम को स्वीकार किया। चिड़ी रिकॉर्ड समय में पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर विजयी रूप से शिखर पर बैठ गई। उसने लुभावने दृश्य को देखा। उसके अंदर उपलब्धि की भावना भर गई। उसने अपने दोस्त के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। धोंदू आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर चिड़ी को उसकी जीत पर बधाई दी। उसने शिष्टाचार के साथ हार स्वीकार की, ये समझते हुए कि कभी-कभी प्राकृतिक क्षमता कड़ी मेहनत पर भारी पड़ जाती है। उसने महसूस किया कि अपनी सीमाओं को पहचानना और दूसरों की ताकत की सराहना करना जरूरी है। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन साथ ही अनुकूल होना और रणनीति बनाना भी महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि गति की दौड़ में वो चिड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उसकी प्रतिभा की सराहना कर सकता है और उससे सीख सकता है। उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की उसकी क्षमता की प्रशंसा की। इस अनुभव ने दुनिया के बारे में उसकी समझ को बढ़ाया। उसने महसूस किया कि हर किसी की अपनी अनोखी ताकत और कमजोरी होती है। उसने मतभेदों को स्वीकार करने और एक दूसरे की क्षमताओं का जश्न मनाने का महत्व सीखा। उसने समझा कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे का समर्थन करने में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने यह भी पता लगाया कि जीतना ही सब कुछ नहीं है। भाग लेने का आनंद और रास्ते में सीखे गए सबक भी
उतने ही मूल्यवान हैं। उसने चिड़ी के साथ दौड़ने के अनुभव को संजोया। भले ही वो नहीं जीता, उसने अपने दोस्त के साथ गहरे संबंध का अनुभव किया। रेस के परिणाम के बावजूद धोंदू और चिड़ी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने साथ समय बिताना जारी रखा, रोमांच साझा किए और एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने एक दूसरे के अनोखे गुणों को महत्व देना और अपने मतभेदों का जश्न मनाना सीखा। उनकी कहानी मैदान में एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती प्रतियोगिता से परे है। दूसरे जानवरों ने उनके उदाहरण से सीखा, विविधता को अपनाया और आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया। मैदान एक और अधिक सामंजस्यपूर्ण जगह बन गया, समझ और स्वीकृति से भरा हुआ। धोंदू और चिड़ी के बंधन ने दिखाया कि दोस्ती जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करने के बारे में है। उनकी कहानी ने सभी को विविधता की सुंदरता और एकता की शक्ति की सराहना करने के लिए प्रेरित किया। मैदान उनकी दोस्ती की गर्माहट के नीचे फलता फूलता रहा। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, दोस्ती और आपसी सम्मान की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत व्यक्तिगत कौशल में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे साझा बंधनों में है। और इसीलिए गधा और चिड़िया हमेशा खुशी से रहे। उनकी दोस्ती सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। और यही थी वह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी और एक गधा था जो उसकी जीविका का साधन था। किसान अपने गधे के साथ रोजाना खेत में काम करता और शहर में सामान ढोता था। वह गधा किसान का सबसे अच्छा साथी था, क्योंकि उसकी मेहनत और ईमानदारी से किसान अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन जब किसान जंगल से लकड़ियां लाने गया तो उसे एक झाड़ी के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ने किसान से कहा, तुम्हारे गधे की मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गधे को ताकत और बुद्धि दे सकता हूं, जिससे वह और भी अच्छा काम कर सके। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। किसान ने उत्सुकता से पूछा, कैसा वादा? किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने वादा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसका गधा और ताकतवर और बुद्धिमान हो जाएगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। सांप ने गधे को एक विशेष शक्ति दी और किसान खुश होकर वापस घर लौट आया। वापस किथे जाबे से कुछ दिनों तक गधा पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह दिन रात बिना थके काम करता और किसान का काम भी तेजी से होता। किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब ज्यादा लाभ होने लगा। लेकिन धीरे धीरे गधा बहुत थकने लगा। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन किसान ने अपना वादा याद किया और गधे को आराम नहीं दिया। गधा अब कमजोर हो गया और एक दिन वह चलते चलते गिर पड़ा। किसान को तब एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया है। वह सांप के पास वापस गया और उससे माफी मांगने लगा। सांप ने कहा, तुमने वादा तोड़ा नहीं, लेकिन तुमने अपने साथी की कद्र नहीं की। हर किसी को आराम और प्यार की जरूरत होती है। शक्ति और बुद्धि का भी सही उपयोग करना आना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी जीवन में ज्यादा पाने के चक्कर में हम उन लोगों और चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं
जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं।